परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज फिर आप सभी का हम स्वागत करते हैं आज की वार्ता में चरण छाया स्टूडियो वृंदावन से। आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं पूज्य महाराज श्री आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही हमारे साथ जुड़ी हैं रमनी प्रिया दीदी जी, आपको भी प्रणाम। जैसे कि वीडियोस के माध्यम से 84 कोस की परिक्रमा का विशेष प्रसारण और जो वीडियोस हम डाल रहे हैं वो आप सब उसका आनंद ले रहे हैं। साथ ही बड़े महाराज श्री के 12 गुरुओं की कथा का विशेष प्रसारण 2 से 4 संतवाणी टीवी चैनल पर एवं निम्बार टीवी चैनल पर, साथ ही पूज्य बड़े महाराज श्री के यूट्यूब चैनल पर और निम्बार टीवी चैनल पर आप नित्य ही श्रवण कर रहे हैं। आज इस वार्ता में हम महाराज श्री और साथ में रमनी प्रिया दीदी जी से चर्चा करेंगे संकीर्तन की, जो सूर्यमुखी संकीर्तन बड़े महाराज श्री की आज्ञा से 15 दिनों से चल रहा है। ये क्या है, इसमें क्या क्या नियम है और आगे क्या क्या और भविष्य में नियम रहेंगे, वो सब की चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम तो हम महाराज श्री से ही चर्चा करते हैं कि महाराज श्री जो ये अखंड संकीर्तन का जो नियम बड़े महाराज श्री की आज्ञा से चल रहा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए तो पूज्य श्री महाराज जी की विशेष कृपा रही है जो संकीर्तन के माध्यम से हम सभी पर कृपा बरसा रहे हैं। कहा कि कलयुग मां संकीर्तन प्रधाना, कलयुग में जो प्रधान साधना है वो संकीर्तन की है। अभी तो महाराज श्री ने बहुत ही सहूलियत कर दी है कि व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से केवल हम सब लोगों को संपर्क ही करना है और सब लोगों को बताना है, संकीर्तन की महिमा बतानी, उन सब लोगों से कीर्तन करवाना है। करीब 25 से 28 वर्ष पूर्व जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था, तब हम लोगों ने देखा है कि महाराज श्री ने कैसे घर घर जा करके संकीर्तन करवाया। एक घर में संकीर्तन करवाने के लिए महाराज श्री दिन में 3 बार जाते थे। सर्वप्रथम तो संकीर्तन प्रारंभ करवाने के लिए सुबह जाते थे, फिर दिन में भी एक बार सब भक्तों का उत्साहवर्धन करने के लिए महाराज श्री जाते थे, फिर अगले दिन उसकी पूर्ण आहुति पर संकीर्तन की, तब महाराज श्री उनके घर में जाते थे। और उस समय तो कोई वाहन इत्यादि भी नहीं होता था। पूज्य श्री महाराज जी कई किलोमीटर तक पैदल जाते थे। स्कूल से जब मैं आता था तो अपना बैग रख करके सर्वप्रथम माता जी से यही पूछता था कि आज का संकीर्तन कहाँ है। तो माता जी बताती थी, तो फिर मैं वहाँ जाता था, महर्षि का सानिध्य लेते थे और संकीर्तन का आनंद लेते थे। आप सब लोगों के लिए तो बड़ी सहूलियत है कि सर्दी गर्मी बरसात आपको कहीं भी घर से बाहर नहीं जाना, केवल एक मात्र व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन करके लोगों को प्रेरणा करनी है कि आप सभी लोग संकीर्तन करें। सब लोगों का समय तय करना है, समय निश्चित करना है, उनसे पूछना है कि आप समय से संकीर्तन कर रहे हैं कि नहीं। घर बैठे आप सब लोगों को ये सब कार्य करना है। तो आप लोगों के लिए तो महर्षि ने बड़ी कृपा की है, घर बैठे आप लोग कीर्तन कर भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं। जी, तो महाराज जी जैसे महाराज जी बताते हैं कि जो भी कीर्तन करते हैं और कराते हैं वो ठाकुर जी के ही है और ठाकुर जी को सबसे प्रिय यही है जो संकीर्तन कराए और करे। तो ऐसे उसमें जो कीर्तन करवाएंगे वो पार्षद कहलाएंगे। तो भक्तों को एक बार आप थोड़ा सा विस्तार में ये बताएं कि पार्षद होते कौन है, क्योंकि पार्षद यह है कि पार्षद तो बनना है, लेकिन एक बार अगर ये पता चल जाए कि पार्षद होते कौन है तो उससे और ज्यादा उत्साह भक्तों में आए। बिल्कुल। ठाकुर जी के सेवा के, भगवान के सेवा के जो व्यक्ति हैं उनको पार्षद कहा जाता है। और पार्षद बनना कैसे है, देखिए जो 15 मिनट संकीर्तन करेंगे उनको तो कहा जाएगा भक्त। 15 मिनट का जिनका नियम रहेगा समय अनुसार उनको कहा जाएगा भक्त। और पार्षद वो है जो सब लोगों से कीर्तन करवाएगा। भक्त वो है जो स्वयं कीर्तन करेगा और पार्षद वो है जो स्वयं तो करेगा ही लेकिन दूसरों से भी करवाएगा। तो पार्षद के क्या नियम है कि पार्षद एक ग्रुप बनाएगा जिसमें कि वो 48 लोगों को जोड़ेगा। जैसा कि बताया कि ये सूरजमुखी अखंड संकीर्तन है, यानी कि 12 घंटे का। चाहे तो आप सुबह 6 बजे से या 7 बजे से प्रारंभ कर सकते हैं। जितने बजे से भी आप प्रारंभ करेंगे संध्या के समय उतने ही समय उसकी पूर्ण आहुति होगी। 6 बजे से अगर आप प्रारंभ करते हैं तो 6 से 6:15 प्रथम नियम रहेगा। करने को आप ज्यादा भी कर सकते हैं, जो भी भक्त है वो 1 घंटे का भी कर सकते हैं, आधे घंटे का भी कर सकते हैं। लेकिन महाराज श्री की ओर से ये नियम है कि 15 मिनट के संकीर्तन का ही आप सभी लोग नियम लें। महाराज श्री ने कहा भी है कि अनियमित अधिक साधना की अपेक्षा नियमित थोड़ी साधना श्रेष्ठ है। अब देखिए किसी समय हम भोजन कर रहे हैं, आज हमारा भोजन करने का मन है, भूख लगी, हमने ज्यादा खा लिया, अगले दिन कम खाया, फिर अगले दिन थोड़ा खा लिया, फिर उसके अगले दिन खाया ही नहीं, तो इससे क्या होगा, लीवर खराब होने का खतरा है। तो क्या करें, नियम से प्रतिदिन जो भोजन का समय है 1 रोटी 2 रोटी जो आप प्रतिदिन खाते हैं
वो समय से उसी समय पे खाएं तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसलिए जो नियम महाराज श्री ने दिया गया वो थोड़ा दिया गया 15 मिनट का, चाहे तो आप जितना मर्जी ज्यादा अधिक कर सकते हैं। तो जो पार्षद है वो संकीर्तन करवाएगा भक्त से 15 मिनट, 6 से 6:15 बजे तक एक भक्त ने संकीर्तन किया, फिर पार्षद की जिम्मेदारी रहेगी 6:15 से 6:30 बजे तक अगला कोई भक्त संकीर्तन करे। संकीर्तन की कड़ी टूटनी नहीं चाहिए। 6:30 बजे से उसके भक्त के पूर्णाहुति होने से पहले पहले ही अगला भक्त यानी कि तीसरा भक्त 6:30 बजे तक कीर्तन प्रारंभ कर दे, तो ये सेवा रहेगी पार्षद की। तो ऐसे पार्षद 12 घंटे का नियम है, 1 घंटे में 15-15 मिनट के 4 भक्त होंगे, तो ऐसे 48 भक्तों को जोड़े। तो जो ऐसा जोड़ेगा, सब लोगों से कीर्तन करवाएगा, वो पार्षद की श्रेणी में आएगा, उसको पार्षद कहा जाएगा। बिल्कुल, ये आपके प्रश्न का उत्तर। तो महाराज जी, जो भक्त हैं, जैसे भक्तों के काफी प्रश्न आते हैं जो पार्षदों, क्योंकि हमने सहूलियत के लिए यहाँ से एक दरबारी का नंबर दिया है, बिल्कुल। और आप सभी भक्तों की जानकारी के लिए हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि दरबारी कौन है। दरबारी वो सभी संत हैं जो महाराज श्री की सेवा में है। कोई एक निश्चित रूप से एक व्यक्ति दरबारी नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि दरबारी एक पोस्ट का नाम है। इस पोस्ट में एक ही व्यक्ति नहीं है, जितने भी संत महाराज श्री की सेवा में हैं वो सभी ही दरबारी हैं। कभी कोई, कभी कोई, कभी जैसे रमन बिहारी जी हैं, कभी रमनी दीदी जी हैं, कभी माधुरी शरण जी हैं, कभी माधवी शरण जी हैं, कभी प्रियंका जी हैं, कभी कृष्ण प्रिया जी हैं, कभी हरि शरण जी हैं, कभी स्वयं मैं ही। कोई भी जो भी सेवा में है वो कोई भी दरबारी के नंबर से सभी जो आपकी क्वेरीज आ रही हैं, जो भी आपकी जो भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं संकीर्तन से संबंधित, उन सबका प्रश्न हम देते हैं। या कोई जैसे कोई परेशानी है कि कैसे भक्तों को कब कैसे जोड़ना है, क्या करें, क्योंकि सभी जो पार्षद हैं जो भी भक्तों को जोड़ रहे हैं वो जोड़ रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप से। महाराज श्री सभी को एक व्हाट्सएप ग्रुप से सभी जोड़कर, तो वही सभी पार्षदों के जो ग्रुप हैं वो जुड़े हैं दरबारी से, जिससे कि सहूलियत ये रहती है कि जो भी पोस्ट या जो भी वीडियोस हम आगे शेयर करना चाह रहे हैं संकीर्तन के प्रचार हेतु, वो दरबारी पार्षदों को भेजते हैं। आगे पार्षद ही जो है वो आगे आगे सभी को भेजते हैं। अब पार्षदों ने जो अपनी समस्या हमारे सामने रखी कि भक्त काफी ये पूछते हैं कि कभी हम ऑफिस में हैं, कभी हम जो निश्चित जो हमें समय दिया गया है उसमें हम संकीर्तन नहीं कर सकते। तो क्या ये कोई निश्चित वो है कि क्या बैठ के ही संकीर्तन करना है, या बाहर वालों को बुला के एक स्थान पे संकीर्तन करना है, या इसका थोड़ा एक बार आप इसको क्लियर करें। देखिए, कलयुग में यही विशेष छूट है कि ठाकुर जी का नाम कहीं भी किसी भी स्थिति में पवित्र अपवित्र अवस्था में कैसे भी आप नाम जप कर सकते हैं। यही नियम संकीर्तन में भी है। तो आप जो नियम है संकीर्तन का वो आप कैसी भी स्थिति में कहीं पर भी कर सकते हैं। ये नियम नहीं है कि एक स्थान पर बैठ करके ही करना है, या घर में ही करना है, या घर में सभी को बुला करके ही करना है। ऐसा कोई नियम नहीं है। आप किसी भी स्थिति में हो, कहीं पर भी हो, यहाँ तक कि आप वाहन चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते ऑफिस जा रहे हैं, मान लीजिए आपका सुबह 8 बजे का समय है, उसी समय आपको ऑफिस जाना है, तो आप संकीर्तन करते हुए, गुनगुनाते हुए, अपना संकीर्तन करते हुए ऑफिस जा सकते हैं। आप ऑफिस पहुंच गए हैं, आपका 10 बजे का समय है और 10 बजे आपको ऑफिस में पहुंचना है, तो 10 से 10:15 बजे तक आप प्रारंभ कर सकते हैं वहीं ऑफिस में ही संकीर्तन। बहुत तेज मत करिए। साथ में कई ऑफिस में जो भी आपके सहयोगी हैं, सहपाठी हैं, उनसे अगर उनको कोई परेशानी होती है तो आप धीरे धीरे कर सकते हैं, इतने स्वर में कि आपको अपने कान तक सुनाई पड़े संकीर्तन। और आप जैसी भी स्थिति में कहीं पर भी हो, आपका स्नान करने का, दिन भर आप रात्रि किसी कार्य से बाहर रहे, आप देर से उठे, उठने के समय में आपका कीर्तन का समय होगा, आप स्नान करते करते हुए भी संकीर्तन कर सकते हैं। और रही बात कि अगर उस समय आपको कोई ऐसी स्थिति है, मान लीजिए किसी विशेष मीटिंग में आप फंस गए कि वहाँ आपको बात करनी पड़ रही है और आपको पता है 5 मिनट बाद मीटिंग शुरू होगी, तो उसी समय में अपने घर के किसी सदस्य को, किसी मित्र मंडली को अगर ज़्यादा कुछ ऐसा रहा तो अपने पार्षद को सूचना दे दें कि आज मैं किसी ऐसी विशेष परिस्थिति में घिर गया हूँ, आप मेरा समय किसी और को दे दीजिए, मैं दूसरे समय में संकीर्तन कर लूँगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। मुख्य रूप से तो यह है कि संकीर्तन की कड़ी नहीं टूटनी चाहिए, और अगर आप कैसे भी जोर करके उसी समय में करेंगे तो ये तो फिर इसका विशेष लाभ है ये। जी महाराज श्री, और केवल अभी सभी हम भक्तों को बताना चाहेंगे कि केवल 15 दिन हुए हैं जो बड़े महाराज श्री की आज्ञा हुई
संकीर्तन की, सूर्यमुखी संकीर्तन की, घर घर संकीर्तन जो हो रहा है, और भक्तों में महाराज श्री हमने देखा कि विशेष उत्साह है। बिल्कुल क्योंकि सभी जितने भक्त हैं सभी विशेष रूप से जो भी प्रचारक जो हम यहाँ से हमारे जो संत परिकर हैं जो सब वीडियोस और बैनर्स भेज रहे हैं, रिटर्न में भी जा रहा है, वीडियो फॉर्म बिल्कुल में भी जा रहा है, और सभी जो परिकर हैं वो अपनी स्वयं वीडियोस भी अलग अलग ग्रंथों से एकत्रित करके जो भी महिमा है संकीर्तन की वो भी सभी भक्तों तक पहुंचा रहे हैं। तो भक्तों में विशेष उत्साह है और महाराज श्री तो सभी देखते ही हैं, साथ ही साथ आप सभी को हम बताएंगे कि बड़े महाराज श्री भी आकर ये सभी भक्तों के नामावली जो है हम सब महाराज जी तक जो भी डेली का जो रिकॉर्ड रहता है वो महाराज श्री के माध्यम से बड़े महाराज श्री तक पहुंचता है। तो महाराज श्री इसके बीच में हम प्रथम तो आपसे यही पूछेंगे कि आप जब बड़े महाराज श्री से इसके बारे में चर्चा करते हैं तो बड़े महाराज श्री का क्या कहना है या बड़े महाराज श्री कितना उत्साहित है? महाराज श्री बड़े ही प्रसन्न हैं। महाराज श्री को सभी के नाम बताए जाते हैं, सभी पार्षदों के नाम, सभी भक्तों के नाम सुनाए व दिखाए भी जाते हैं। महाराज जी अति प्रसन्न हैं। आज बल्कि एक महिला माता का पत्र भी आया जो उन्होंने ये धन्यवाद दिया है जी कि जो संकीर्तन महाराज श्री आप करवा रहे हैं इससे हो क्या रहा है कि हमारा हर समय ही संकीर्तन चल रहा है। संकीर्तन हो रहा है जी। मतलब एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जा रहा, स्वतः ही संकीर्तन हमारा चल रहा है। तो इसके लिए महाराज श्री बहुत बहुत आभार। एक माता ने पूरा पत्र लिख करके ही भेजा, वो भी महाराज श्री तक दिखाया गया, महाराज जी को बताया गया और सभी लोगों की सूचना महाराज श्री को दी जाती है। तो महाराज श्री कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं। तो फिर हम पूछते हैं कि महाराज श्री कहते हैं मैंने सभी के नाम श्री जी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में समर्पित किए कि ये सभी भक्त संकीर्तन कर रहे हैं, आप इन पर कृपा दृष्टि कीजिए। तो महाराज श्री अति प्रसन्न है। और एक दो दिन पहले ये बात भी आई थी कि आप सभी लोगों को, पार्षदों को जो ग्रुप में भेजा जा रहा है अलग से दरबारी के माध्यम से, जितने भी बैनर, जितने भी वीडियो, जो भी संकीर्तन की महिमा से संबंधित जानकारी है वो आप सभी लोग आगे भी भेजिए। ये सूचना हम लोगों ने सब ग्रुप चेक किए तो कई जगह से ये बात आई थी कि नहीं भेजे हैं, तो महर्षि तक भी ये बात गई थी। तो आप लोग ऐसा मत करिए, दरबारी के माध्यम से जो भी पार्षदों तक वीडियोस के माध्यम से जो भी संदेश आ रहे हैं वो आप सब अपने ग्रुप में आगे लोगों को भेजिए ताकि भक्तों तक वो सारे संदेश पहुंचे, संकीर्तन की महिमा उन्हें भी पता लगे, जो कार्य हम कर रहे हैं उसकी महिमा भी पता लगे कि संकीर्तन तो कर रहे हैं लेकिन संकीर्तन करने की कितनी महिमा है ये जानकारी भी साथ ही होनी चाहिए। फिर और उत्साह बढ़ता है और उमंग आती है संकीर्तन करने की। तो आप सभी लोगों को जो भी भेजा जा रहा है आप लोग आगे ग्रुप में अवश्य भेजें। और साथ ही हमें जोड़ना चाहेंगे कि जो भी पोस्ट और वीडियोस आ रही हैं आप केवल भक्तों का जो ग्रुप बनाया है 48 भक्तों का, केवल उसी में ही आप इसको शेयर नहीं कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी इसको डालिए, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं सभी पर आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये केवल इसी परिवार तक सीमित नहीं है। आप समझिए कि जो ये नियम है संकीर्तन का, संकीर्तन में हो क्या रहा है, हम सभी नाम जप कर रहे हैं महाराज श्री, कोई साथ रह के कर रहा है, कोई अकेले कर रहा है, चलते फिरते कर रहे हैं, तो इससे हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा प्रचार हो रहा है। तो आप इस उद्देश्य को साथ में लेके चलिए, ये सोच के करिए कि हम ये अपने धर्म के लिए कर रहे हैं, अपने सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं, और केवल 15 मिनट संकीर्तन करने से अगर हमारे धर्म का प्रचार होता है तो क्यों नहीं, हमारे को बैठे घर बैठे ये सुअवसर अगर हमें मिल रहा है, बढ़ चढ़कर इसमें हम सभी को भाग लेना चाहिए। अब आगे की जो चर्चा है उसमें हम रमणी दीदी से पूछना चाहेंगे, क्योंकि रमणी दीदी भी जैसे हमने आपको बताया दरबारी कोई एक व्यक्ति नहीं है, दरबारी वो सभी परिकर हैं जो महाराज श्री के साथ रहते हैं। तो रमणी दीदी जी हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि 15 दिन हुए हैं संकीर्तन शुरू हुए हुए, तो नित्य ही हम देख रहे हैं कि पार्षदों की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और विशेष रूप से भक्तों को ये बताइए कि 15 दिन में, अभी परसों जो हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो परसों तक का जो चार्ट हमने बनाया था उसमें 60 से 65 पार्षद बन चुके थे, तो आज जो प्रेजेंट डेट है इसमें कितने पार्षद बन चुके हैं? और पार्षद को पूरा एक बार एक्सप्लेन कीजिए कि जो पार्षद हैं वो क्या, मतलब कैसे कैसे पार्षद है, कितनी संख्या और क्या है? जी, प्रारंभ में जब महाराज जी ने जो ये योजना बताई थी कि नाम जप का घर घर में प्रचार कैसे करें, पूर्व में शायद आपको भी स्मरण हो रहा होगा, बड़े महाराज जी ने कहा था जितना प्रचार मैंने 40 साल में नहीं किया वो अब 15 दिन में हो जाएगा, 15-20 दिन में होने लगेगा। पर ये बात निजी रूप से ऐसा अनुभव हुआ कि 15 दिन का जो ये है वो फल है, 40 साल में जो बीज बो के महाराज जी ने सिंचाई की, खाद डाली, उसका फल अब 15 दिन में प्रकट हुआ है। घर घर में सभी लोग कीर्तन कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि 2 दिन पहले तक 60-65 थी पार्षदों की संख्या,
अभी आज के इस समय तक 100 हो चुकी है। अच्छा 100 पार्षद वो हैं जो पूरी ग्रुप तैयार करके कीर्तन शुरू कर चुके हैं। अच्छा इसके अलावा लगभग इतने ही समझिए या फिर इससे ज़्यादा समझ लीजिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो पूरा ग्रुप पूरा हो जाता है, मतलब 48 लोग जब ग्रुप में पूरे हो जाते हैं तभी दरबारी से संपर्क करते हैं। जी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि दरबारी से संपर्क करना है जब हमारा ग्रुप पूरा हो क्योंकि जाएगा। महाराष्ट्र ने नियम बताया ही था कि 48 जब पूरे हो जाएंगे तभी उनको पार्षद वाले दरबारी पार्षद के ग्रुप में तभी ऐड करेंगे। तो आपका बताने का मुख्य रूप से ये है कि 100 तो पार्षद हैं जो पक्के हो चुके हैं, जो ग्रुप में जिनका ऐड हो चुके हाँ हैं, जी, लेकिन उसके अलावा और 100 के करीब ही ऐसे पार्षद हैं या उससे अन्य भी होंगे, क्योंकि एग्जैक्ट तो काउंटिंग हमको भी नहीं पता क्योंकि नित्य सब बढ़ते ही जा रहे हैं। तो वो पार्षद है जो हमने एक तरीके से होल्ड पे रखे हुए, जिनका भी 48 का ग्रुप पूरा नहीं हुआ है, हाँ जी, लेकिन उनकी पार्षद बनने में वो और आगे आगे बढ़ते जा रहे बढ़ते हैं। जा रहे हैं और लगभग ये जानिए 30 से ज़्यादा प्रत्येक अभी ग्रुप, जो 100 से अधिक ऐसे ग्रुप हैं जिनके पार्षद हमने पार्षद के ग्रुप में नहीं जोड़े हैं, क्योंकि ग्रुप कंप्लीट नहीं है, फिर भी उनका सूर्यमुखी कीर्तन फिर प्रारंभ हो गया है। जैसे अभी महाराज जी का तो नियम है कि 15 मिनट ही प्रत्येक व्यक्ति करेंगे, जी जी पर उन्होंने आधे घंटे का नियम देते हुए कीर्तन प्रारंभ कर दिया। कीर्तन कर दिया कर 12 दिया कर गया। दिया वो है। ऐसे ग्रुप 100 से अधिक हैं अच्छा जिन्होंने कीर्तन प्रारंभ कर दिया है और धीरे धीरे लोगों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर घर जाके महिमा बताते हैं लोगों को। कई लोग ऐसे समय होते हैं लगता जो समय नहीं बंधना चाहते हैं, कई लोग बंधना भी चाहते हैं, उनको रुचि आती है, जो पहले से भी कीर्तन कर रहे हैं या महिमा सुनकर जिनके मन में भाव आता है कि हाँ बहुत अच्छी चीज है, और सिर्फ 15 मिनट का काम है। तो धीरे धीरे लोगों को जोड़ रहे हैं और धीरे धीरे 2 4 5 दिन में कंप्लीट होते जा रहे हैं उनके ग्रुप। तो ऐसे ग्रुप 100 से अधिक हैं जिनके कीर्तन शुरू हो चुका है, जिनमें प्रारंभ हो चुका है, और 100 तो रजिस्टर्ड पूरे पार्षद हैं ही। पार्षदों को एक मेहनत सिर्फ इतनी करनी होती है मुख्य रूप से, तो सुबह 6 से शाम के 6 तक हर 15 मिनट में उनको अपना ग्रुप चेक करना होता है कि जो आगे कीर्तन करने वाले हैं वो प्रारंभ का जो सिंबल महाराज जी की आज्ञा से हाथ जोड़ने का इमोजी भेजना था वो आया है कि नहीं। वैसे तो सभी पार्षदों को सूचना दे दी गई थी और उन्होंने सभी ने इस तरह की सहमति दी है कि अपने अपने ग्रुप में सभी को बता दिया है कि जो भी कीर्तन शुरू करेंगे, मान लीजिए किसी का समय 6:15 से 6:30 का है, तो 6:14 पर ही वो अपना सिंबल भेज देंगे कि हमने प्रारंभ कर दिया है, और 6:30 पर जो दूसरा व्यक्ति शुरू करने वाले हैं वो 6:29 पर भेज देंगे, और जब तक 6:29 पर उनका सिंबल नहीं आएगा, इमोजी नहीं आएगा, तब तक वो जो पहले करे थे वो बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रुप तो सबके पास है, सबके पास एंट्री हो तभी जाती अखंड है, माना जाएगा। तभी अखंड माना जाएगा। तो इस बात का भी विशेष ध्यान सभी रख रहे हैं। प्रारंभ में थोड़ा था, पर जैसे जैसे बड़े महाराज जी के माध्यम से और बड़े महाराज जी की आज्ञा महाराज जी के माध्यम से मिलती रही, उनको उसी तरह से गाइड किया गया। अब जो लोग पार्षद के रूप में मुख्य रूप से जुड़ चुके हैं एकदम फिक्स, उनका बहुत बढ़िया कीर्तन का नियम चल रहा है। कुछ जैसा भी महाराज जी ने बताया, कुछ लोग पोस्ट आगे नहीं शेयर कर रहे थे। अब वर्तमान में आज तक की जो रिपोर्ट है वो बहुत अच्छी है। सभी लोग सारी जो बैनर हैं, वीडियो हैं, क्लिप्स हैं, सब कुछ अच्छे से शेयर भी कर रहे हैं, और जहाँ भी किसी को कोई परेशानी हो रही है वो दरबारी से संपर्क कर रहे हैं, या फिर जो भक्त हैं उनको भी अगर किसी अपने पार्षद की कोई बात समझ में नहीं आ रही तो वो भी सीधा संपर्क कर रहे हैं। पर जो लोग जुड़ चुके हैं उनको निजी रूप से बहुत आनंद आ रहा है। हम साथ में ये भी कहना चाहेंगे कि कुछ भक्त हैं जो कथा के बीच में नीचे स्क्रॉल पे नंबर फ्लैश होते हैं, उस पे कॉल करके पूछते हैं कि हम कीर्तन से जुड़ना चाहते हैं, तो हम कहाँ पार्षद, कैसे, क्या करना है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। नीचे जो स्क्रॉल पे अभी इस समय स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, ये दरबारी का नंबर है। इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी संकीर्तन ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं या अभी आप पार्षद नहीं बन पा रहे हैं, तो आप इस नंबर पर जुड़कर आप उनको बता सकते हैं कि मैं इस स्टेट से हूँ, इस स्थान से हूँ और मैं संकीर्तन करना चाहता हूँ, मुझे किसी पार्षद से जोड़ दीजिए। तो जो दरबारी हैं वो आपको किन्हीं पार्षद से जोड़ देंगे, तो आप 15 मिनट संकीर्तन अभी प्रारंभ कर सकते हैं। और साथ ही साथ पार्षद बनने के लिए अपने अपने जो और आपके भक्त रहेंगे आगे आगे, जिनको आप प्रेरित कर पाएंगे, उनको जोड़ते रहिए। साथ ही हम ये बोलना चाहेंगे कि जो पार्षद हैं वो मुख्य रूप से इस चीज का भी ध्यान रखें कि जो वो पोस्ट शेयर, जैसे दरबारी चेक कर रहे हैं कि जो पार्षद हैं वो ग्रुप में शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही जो पार्षद हैं वो भी अपने भक्तों पे एक बार, दिन में एक बार ये देख लें कि क्या वो अपने स्टेटस पे और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे क्या वो शेयर कर रहे हैं। क्योंकि हमको इसको एक बाउंड्री तक सीमित नहीं रखना है। हमें अपने धर्म के लिए जो हमने ये पूज्य बड़े महाराज श्री की जो आज्ञा से ये क्रिया चली है, जो ये सेवा हमको दी है, हमें इसको और बढ़ चढ़कर और आगे बढ़ाना है। तो वो बढ़ेगा कैसे? जब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा। और क्योंकि सब में ऐसी हम में सामर्थ्य तो नहीं होती कि हम उनको ये
कन्विंस कर पाए कि आप संकीर्तन करो, तो उसके लिए हम क्या करें? जिनके पास समर्थ है, जो समर्थ संत हैं, संतों की तरफ से जो पोस्ट आ रहे हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, जो ग्रंथों में से संकीर्तन की महिमा जो एकत्रित कर कर संत यहाँ से भेज रहे हैं वीडियोस बना बना के, आप उनको आगे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। और कुछ ऐसे भी हैं जो अब्रॉड से हैं, अमेरिका से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, न्यूयॉर्क से हैं, कनाडा से हैं, जो कुछ ऐसा ये भी आता है कि हमें हिंदी समझ में नहीं आती तो हम क्या करें? तो उन सभी के लिए सहूलियतवश हमने ये भी किया है कि जो हमारे अमेरिका के भक्त हैं, जैसे भावना माता जी हैं और नील भैया जी हैं, और जो हमारे और भी परिकर हैं, वो कोशिश ऐसा कर रहे हैं कि इंग्लिश में भी महाराज जी उनको वीडियोस आगे भेजें, बिल्कुल। क्योंकि ये भी होता है कि हिंदी भाषा से नहीं जल्दी समझ में आता है, जी। तो इंग्लिश में भी हम धीरे धीरे ये कोशिश कर रहे हैं कि इसका प्रचार शुरू हो सके। तो आप सभी बढ़ चढ़कर इसको करिए, क्योंकि अभी जैसे आपने सुना केवल 15 दिनों में 100 पार्षद बन चुके हैं। महाराज जी 100 पार्षद, मैं तो इसको एक बात यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि बहुत से लोग हैं जो हिम्मत तो करते हैं और चाहते भी हैं कि हम पार्षद बनना चाहते हैं, जी लेकिन उनको लगता है कि शायद बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, हम लोग 48 लोगों को जोड़ पाएंगे कि नहीं जोड़ पाएंगे। जी लेकिन जो हिम्मत करना चाहते हैं, करते हैं और बनना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है पार्षद बनने की, ऐसे लोग भी बिल्कुल ना घबराएं। 1-2 लोग, 4 लोग जो अपने घर के, उनको जोड़िए, एक ग्रुप बनाइए और फिर दरबारी से संपर्क करिए। होता क्या है कि अनेक बार हम लोगों के पास, दरबारी के पास फोन आता है या व्हाट्सएप के माध्यम से आता है कि हम कीर्तन करना चाहते हैं, हम हम्म कहाँ जाएं? हम्म तो फिर दरबारी मदद करता है उन भक्तों को पार्षद से जोड़ने की, और पार्षद की मदद करता है उनका ग्रुप पूरा करने की। हम्म तो आप लोग भी हिम्मत करिए और सभी लोग पार्षद बनिए, प्रयास करिए। जो भक्त हैं वो भी प्रयास करें आगे पार्षद बनने के लिए। तो जिनका कुछ ग्रुप कम भी रह गया, कुछ लोगों का, मान लीजिए 20 लोग हुए हैं, अभी 28 लोग कम है, वो भी बिल्कुल ना घबराएं। दरबारी से लगातार संपर्क में रहें। दरबारी जैसे जैसे भी आपके आसपास के लोग जो भी पूछेंगे, जब भी भक्त लोग, तो आपका नंबर दे करके आपका ग्रुप पूरा करा दिया जाएगा। आप लोग कीर्तन करते रहिए, आप सभी लोग लगे रहिए। बिल्कुल। जी, तो साथ में जो अभी हम चर्चा ये कर रहे थे कि 100 जो पार्षद हैं, इसका अगर आप विस्तार में कैलकुलेशन में जाएंगे महाराज श्री, तो 100 तो पार्षद हैं, बिल्कुल जिसमें एक पार्षद के अंडर 48 भक्त हैं। बिल्कुल और 48 भक्त ऐसे मान लीजिए कि अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 4800 के करीब जो भक्त हैं, सब संकीर्तन अभी भविष्य में अभी कर रहे कर हैं, रहे हैं। केवल 15 दिनों में। तो आप ये सोचिए कि ऐसे ही 5000 अप्रॉक्स, हम एक एवरेज ले लेते हैं, 5000 भक्त 15 दिन में संकीर्तन कर रहे हैं। 100 पार्षद हैं, 100 पार्षदों ने करवाया 5000 से, है ना? बिल्कुल। तो ऐसे आगे आगे अगर हम और थोड़ी हिम्मत करेंगे, जैसे अभी महाराज श्री ने बताया कि पार्षद जो बनना चाह रहे हैं और हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप गुरु कृपा से हिम्मत कीजिए और अपना ग्रुप शुरू कीजिए। साथ साथ आगे जो ये वीडियोस है अपने स्टेटस पे डालिए, शेयर कीजिए, अपने आस पड़ोस के जो संबंधी हैं, आप जो भी आपके रहते हैं, या आप लोग पार्क में जाते हैं, वहाँ सबको अवेयर कीजिए कैसे, इन वीडियोस के माध्यम से। इसीलिए यहाँ पे सभी परिकर दिन रात मेहनत करके ये वीडियोस बना रहे हैं, जिससे आप सभी को और सहूलियत हो जाए, सबको कन्विंस करने के लिए कि आप सभी भी संकीर्तन कीजिए। तो 5000 ऐसा बढ़ता जाएगा, तो ये एक बहुत बड़े स्केल पे महाराज श्री ये जो बिल्कुल। सेवा है ये पहुंचेगी। बिल्कुल। और क्योंकि अभी जैसे रमनी दीदी जी ने बताया कि पार्षदों को 6 से 6 बजे तक पूरा ध्यान देना है कि कौन संकीर्तन कर रहा है, कौन संकीर्तन नहीं कर रहा है। तो इसमें तो एक महाराज श्री ये हो गया कि इतना मेहनत अगर कर रहे हैं, तो बिल्कुल। पार्षदों के लिए एक रिवॉर्ड से कह लीजिए, या कृपा प्रसाद कह लीजिए, बड़े महाराज श्री ने 84 कोस परिक्रमा के अंतर्गत एक घोषणा की थी। बिल्कुल। तो एक बार आप दोबारा से भक्तों के लिए वो बताना चाहेंगे कि जो पार्षद हैं, बिल्कुल। उनके लिए एक बहुत बड़ी जो खुशखबरी पूज्य बड़े महाराज श्री की ओर से थी, वो क्या थी और उसके नियम क्या है? बिल्कुल। सर्वप्रथम तो सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि वो जिस समय भी आए, जब भी आए, दोपहर के समय जब महर्षि की भिक्षा होगी, उस समय महर्षि के दर्शन कर सकते हैं। जी क्योंकि महर्षि का मौन रहेगा, महर्षि बात तो नहीं करेंगे, लेकिन जी। भिक्षा के लिए जब भी उस स्थान पर आएंगे जहाँ पर महर्षि की भिक्षा होगी, तो वहाँ पर पार्षद आकर के महर्षि के दर्शन कर सकते हैं। सबसे बड़ा तो यही गिफ्ट है महर्षि की तरफ से पार्षदों के लिए। दूसरा ये है कि ब्रज 84 कोस की यात्रा, जैसे कि अभी आप सब लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, महर्षि ने जो अपने पूर्व संकल्प अनुसार मुझे जो ब्रज 84 कोस की यात्रा करवाई है, जिसका कि पूर्ण आहुति 24 मार्च को श्री गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा के साथ होगी, ऐसे ही आप सभी लोगों को यात्रा करवाई जाएगी राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट की ओर से, जो बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। यात्रियों का घूमना, गाड़ियों द्वारा रुकना, खाना पीना, 7 दिन की यात्रा होती है। एक दिन पहले आपको आना होता है, एक दिन बाद की वापसी होती है।
टोटल 9 दिन का ये पूरा कार्यक्रम रहता है। ये सभी आपको राधा कृष्ण परिवार की तरफ से निःशुल्क रहेगा, उनके लिए जो पार्षद हैं। लेकिन एक नियम इसमें ये है कि आपको पार्षद बने हुए जब 6 महीने हो जाएंगे तब। जैसे कि जिन्होंने पार्षद कीर्तन संकीर्तन प्रारंभ करवाया भक्तों से मार्च में, तो मार्च के बाद जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे तब आप लोगों की यात्रा करवाई जाएगी। ऐसे जिन जिन के जैसे जैसे 6-6 महीने होते जाएंगे उन लोगों को जो भी तिथि निर्धारित होगी समय से आप सब लोगों को सूचना दी जाएगी। तो राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट की ओर से आप सभी लोगों को ब्रज राशि कोष की यात्रा महर्षि की आज्ञा अनुसार सभी पार्षदों को निःशुल्क करवाई जाएगी। मतलब अभी आपके जो भी आपने भी बताया है उस स्वरूप से तो हम ये समझ पाए कि जैसे कि अभी जो निःशुल्क परिक्रमा पूज्य महाराष्ट्र ने बताई ब्रज राशि कोष की, अगर वो नवंबर में होती है, एक बात को मान लीजिए, अभी निश्चित स्वरूप नहीं है कि कब होगी, मान लीजिए कि अगर वो नवंबर में होती है, तो इसका मतलब ये है कि जो अक्टूबर या सितंबर में पार्षद बनेंगे वो परिक्रमा पे नहीं जा पाएंगे, वो उसका लाभ नहीं ले वो पाएंगे, 6 महीने बाद ले जो पाएंगे। दोबारा होगी नवंबर में वो कर पाएंगे जो मार्च में अब तक पार्षद बन चुके हैं, उन सब लोगों की नवंबर में होगी। और मान लीजिए कोई अक्टूबर में या सितंबर में कोई पार्षद बनता है तो उसके 6 महीने के बाद वो यात्रा कर पाए। यात्रा तो चलती रहेगी आप सभी लोगों के लिए। महर्षि की आज्ञा से राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट द्वारा ये निःशुल्क यात्रा सभी पार्षदों के लिए ये तो चलती रहेगी। तो इसमें तो फिर हम महाराष्ट्र यही बोलेंगे कि आप सभी थोड़ा थोड़ा सा हिम्मत करके जल्दी जल्दी पार्षद बनिए कि जिससे कि आप परिक्रमा का लाभ ले सकें। और कोई भी ऐसा जो उत्सव है जिसमें और भी पार्षदों के लिए जो आगे खुशखबरी आती ही रहेंगी, क्योंकि आप लोग पार्षद हैं। जैसे कि महाराष्ट्र ने बताया कि पार्षदों का सबसे बड़ी सेवा ये होती है भक्तों को ठाकुर जी से मिलवाना। ठाकुर जी से मिलवाने का सबसे बड़ी सेवा है पार्षद की। तो पार्षद के लिए कुछ ना कुछ तो महाराष्ट्र होता ही रहेगा, जैसे कि यहाँ पे भी हम लोग सब चर्चा करते ही हैं। एक चीज और भी है इसमें, जैसे कोई भक्त है पार्षद के अंदर, कोई भक्त जो बने हैं, अब जो सुनेंगे 84 को उसके विषय में तो उनका भी लालच हुआ कि हम भी पार्षद बने, तो उनके लिए ऐसा नियम नहीं है कि वो अपना ग्रुप छोड़ दें। वो किसी ग्रुप में भक्त बन के कीर्तन भी कर सकते हैं और अपना निजी रूप से पार्षद बन के भी ग्रुप बना सकते हैं। इतना ही बर्डन नहीं कि 2 4 5 10 ग्रुपों में एक साथ जुड़ गए और फिर कीर्तन करने में परेशानी हो, ऐसा भी ना करें। पर अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं और भक्त बन के कीर्तन कर रहे हैं तो वहां भी जुड़े रहिए और अपनी तरफ से प्रयास करते हुए अपना एक अलग ग्रुप बनाए और स्वयं भी पार्षद बन जाए। बिल्कुल, कीर्तन करवाना नहीं, कीर्तन करना भी है। कीर्तन करना और करवाना दोनों बातें। इसके लिए नियम भी है कि जो पार्षद बनेंगे वो 48 में एक स्वयं भी होंगे जो 15 मिनट का कीर्तन करेंगे। मतलब जो 48 का ग्रुप आप बना रहे हैं उसमें एक आप हैं, अन्य जो 47 रहेंगे वो आपके आगे भक्त होंगे। आपको मिला के 48 का ग्रुप बनेगा, तभी आप पार्षद माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप पार्षद बनकर और आपने 48 और भक्तों को जोड़ लिया और 15-15 मिनट के स्लॉट्स बांट दिए तो आप पार्षद माने जाएंगे। नहीं, आप जो ग्रुप बनाएंगे उसमें एक कोई भी समय का स्लॉट आपका भी रहेगा। इसी के संबंधित में आगे और चर्चा को लेकर जाते हैं। हमारे कुछ 2-3 दिनों में हमारे पास फोन कॉल्स आए। कुछ ऐसे भी जो भक्त हैं, कुछ उनको ऐसा वो ऐसा सोच के चल रहे हैं या उनको भी ऐसी कुछ भावना है कि हम नए नए लोगों को जोड़ें और उनको पार्षद बनाएं, तो वो स्वयं पार्षद नहीं बन रहे हैं। तो जब हमारी उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि देखो हम तो जुड़े ही हुए हैं महाराष्ट्र से और क्या कहते हैं, हम तो भक्तों को जोड़ रहे हैं, हम चाहते हैं और भी भक्त जुड़े, तो हम तो महाराष्ट्र से मिल ही लेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप एक बार इसको थोड़ा सा विस्तार से इनको बताएं कि क्या ऐसा कुछ है कि जो पुराने जुड़े हुए हैं और या जो कुछ ऐसे भी हैं जो महाराष्ट्र, क्योंकि नियम तो वर्षों से संकीर्तन कर ही रहे हैं। जो महाराष्ट्र ने पहले 15-15 मिनट का संकीर्तन का 12 मिनट का दिया था, वो तो कह रहे हैं कि हम तो कर ही रहे हैं, हमें ग्रुप से जुड़ने की क्या आवश्यकता है। तो इसके बारे में आप भक्तों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, महर्षि के एकांतवास के जो नियम है उस अनुसार यही है कि आप पहले जो संकीर्तन कर रहे थे वो करते रहिए, लेकिन महर्षि के दर्शन के लिए और ब्रज 84 को उसकी यात्रा के लिए यही नियम है कि आपको स्वयं पार्षद होना पड़ेगा। आप सब लोगों से करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सब लोगों ग्रुपों से जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन महर्षि के दर्शन वही कर पाएगा जो स्वयं पार्षद होगा। और ये नियम सभी के लिए है, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी परिवार का कोई भी सदस्य हो, है ना। स्वयं तो आपने संकीर्तन करना है, लेकिन जब तक आप पार्षद नहीं बनेंगे, जब तक आप अन्य 47 लोगों को ग्रुप से जोड़ करके दरबारी के संपर्क में नहीं आएंगे, जब तक दरबारी के पास आपकी सारी डिटेल नोट नहीं होगी कि आप पार्षद हैं, कहाँ से हैं और एक एक भक्त से कितने समय कीर्तन करवा रहे हैं, सब भक्तों के नाम, मोबाइल नंबर और उनका समय, जब तक ये सारी सूची दरबारी के पास नहीं आएगी तब तक आप पार्षद नहीं माने जाएंगे और तब तक आप महर्षि के दर्शन नहीं कर सकते, भले आप कितने समय से भी संकीर्तन कर रहे हो
या महाराज श्री से जुड़े हों। तो फिर से अब आपने भी महाराज श्री के श्रीमुख से श्रवण किया कि कितने भी पुराने भक्त जुड़े हैं या आप अपने आप संकीर्तन कर रहे हैं, किसी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो आप सबसे हम निवेदन करेंगे कि आप सभी किसी न किसी ग्रुप से जुड़ जाइए, या तो भक्त बन जाइए, नहीं तो आगे आगे आप पार्षद बनिए, क्योंकि नियम के तहत जो रहेगा वो जो पार्षद रहेंगे केवल वही ही महाराज श्री के दर्शन कर पाएंगे, अन्य किसी को भी आज्ञा महाराज श्री के दर्शन करने की नहीं रहेगी। तो आज की जो ये चर्चा है इसको हम यहीं विश्राम करते हैं, और आगे की जो भी सूचना रहेंगी उसको अगली वीडियो में हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए चाहेंगे आप सभी से अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।